हेलो दोस्त, आज पढ़ेंगे रूल ऑफ बोर्ड मास यानी सिंप्लीफिकेशन बनाने का नियम। किस प्रकार हिसाब बनता है ब्रैकेट वाला, आज उसी को देखते हैं। रूल ऑफ बोर्ड मास यानी इसी कह सकते हैं आपको सरलीकरण, है ना। तो देखते हैं कि बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास गणित को रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। अब कोई मनुष्य बिना रीढ़ का चल नहीं सकता, न बैठ सकता। उसी प्रकार बोर्ड मास के बिना मैथ अधूरा है, कुछ नहीं है। अगर बोर्ड मास में क्या आता है, छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, रेखा कोष्ठ, जोड़ घटाव, गुना, भाग, तो मैथ में है क्या? सब यही है, इसी की समझना है। अगर आप समझ गए तो कोई भी आपका हिसाब बनाने में आसान हो जाएगा। सिर्फ नियम आज सीखेंगे, सिर्फ बेसिक, फर्स्ट क्लास सर, सिर्फ बेसिक सीखेंगे। होता है रूल ऑफ बोर्ड मास। तो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। अब आगे BODMAS बोर्ड मास। तो बोर्ड मास है ना, शॉर्ट में लिखा है बोर्ड मास। तो 20 होता है ब्रैकेट माने कोष्टक। तो कोष्टक चार प्रकार का होता है। फर्स्ट कोष्टक रेखा कोष्टक, दूसरा छोटा कोष्टक, तीसरा मंझला कोष्टक और चौथा बड़ा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक। इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक, इसको बोलेंगे छोटा कोष्टक, इसको बोलेंगे मंझला कोष्टक, इसको बोलेंगे बड़ा कोष्टक, ठीक। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक और मंझला कोष्टक। तो अभी देखते हैं कि चारों कोष्टक में सबसे पहले क्रिया किसका होता है। तो सबसे पहले क्रिया आपको रेखा कोष्टक की होगा, सेकेंड में छोटा में यानी छोटा कोष्टक की होगा, थर्ड में मंझला कोष्टक की होगा और फोर्थ में है ना बड़ा कोष्टक की का ही होगा। तो इससे का तो देखें कोष्टक के हिसाब से, है ना, यानी ब्रैकेट के हिसाब से। आप देखते हैं, उसको आगे चलते हैं। तो ओ माने ऑफ माने का होता है, डी से डिवीजन यानी भाग होता, एम से मल्टीप्लाई गुणा होता, ए से एडिशन जोड़ और ए से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो एक बनाने का नियम है, कोष्टक का हिसाब बनाने का नियम है। तो देखते हैं कि इसको बोलते हैं कि पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। उसमें कोष्टक नहीं रहता, है ना। कोष्टक में रहता है तो कोष्टक के हिसाब से चलते हैं, है ना, कि आपको गुना भाग का कहूं भी रहे, आपका कोष्टक के अंदर है, किस कोष्टक का हल करना उसी के हिसाब से चलते हैं। अगर आपको उसमें सरलीकरण में कोई कोष्टक नहीं दिया गया तो हम चलते हैं पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाव के नियम से चलते हैं, है ना। तो अब देखेंगे इसका क्या होता। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होता है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, है ना। 32, 40, 8, 2, ठीक। एग्जाम्पल इसको बना देखते हैं। फिर वही बात कि रेखा कोष्टक तक जाना है। तो 32 भागा
40 प्लस छोटी कोष्ठ। अब आ गया रेखा कोष्ठ मेरा 4 और 2 के बीच में है, तो 8 2 दूनी 4। जिस प्रकार 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा ना, उसी प्रकार 2 दूनी 4। अब प्लस 2 महिली कोष्ठ प्लस 4 बड़ी कोष्ठ महिली कोष्ठ 40 8 2 दूनी 4 2 हुआ, छोटी कोष्ठ महिली कोष्ठ बड़ी कोष्ठ और 4। अब देखते हैं 32 प्लस 40। अब जोड़ते हैं 8 2 10 10 2 12 8 2 10 10 2 12। उसके बाद बड़ी कोष्ठ फिर 4 है। उसके फिर देखते हैं 32 क्या 32 प्लस अब आ गया 40 और 12 52। 40 और 12 कितना 52 प्लस 4। अब 2 2 4 हुआ, 5 3 8 हुआ प्लस 4 हुआ, है ना। 2 2 4 होगा ना, 5 3 8 होगा। ये प्लस 4 जो बाहरी से आ रहा है, मतलब बाहरी था कोष्ठक का, तो कितना जाएगा 88 आंसर। यही मेरा सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। और दे सकते हैं एग्जाम्पल 2 प्लस 4/3 प्लस ये भी है सरलीकरण, ये तो सीधा सीधी है। 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 का एलसीएम 6। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है ना, तो 1 के पढ़ेंगे 6 बार, 1 के पढ़ेंगे 6 बार। नहीं पूछता 1 है ना। अब 3 2 के एलसीएम 6 हुआ ना, 1 गुना 6 6, तो 6 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 6 तिया 18। तो पढ़ते हैं 8 8 16, 8 8 16 और 2 16 2 18, 1 1 2 1 बकाया बचा 3 बटा। ये ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। सिंप्लीफिकेशन सभी के लिए जरूरत है।